इस रेसिपी वीडियो को देखने के बाद है ना, आप गार्लिक ब्रेड बाहर से लाना बंद करने वाले हो, क्योंकि अब हम गार्लिक ब्रेड घर पर बनाने वाले हैं, वो भी बिना रेस्ट, ना कोई ओवन, कढ़ाई में बनाएंगे। और तो भी इतना परफेक्ट गार्लिक ब्रेड बन के रेडी होगा कि जो आप 200 रुपये बाहर के गार्लिक ब्रेड को लाने में खर्च कर सकते हो, उसी 200 रुपये पर आप घर पर 2 गार्लिक ब्रेड बना सकते हो। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है भवानी रसोई घर में। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ी सी परात में 2 कप मैदा को छान के ऐड कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे मैदा ऑलरेडी छान के रखा हुआ था। और फिर उसी मैदा के अंदर आपको 2 टीस्पून नमक ऐड करना है। नमक ऐड करने के बाद अच्छा से गुड मिक्स दे देना और फिर बीच में स्पेस बना लेनी है, ताकि हम दही के साथ और बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकें। क्योंकि हम ईस्ट नहीं यूज़ करेंगे, तो दही से और 3 इंग्रेडिएंट्स ऐड करके हम बढ़िया सा हमारा डो गूँथेंगे, जिसके लिए आपको 3/4 कप दही ऐड करना है। और इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ध्यान रखिए हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और इसी के साथ 1 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे। ये फर्मेंटेशन से बहुत हेल्प करेगी। और फिर दही को सबसे पहले बेकिंग सोडा और पाउडर के साथ ही अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से फोमी सा टेक्सचर होगा, जैसे ईस्ट एक्टिवेट होने के बाद होता है। तो यही हुआ है हमारे बेकिंग सोडा के साथ। बेकिंग सोडा दही से अच्छे से एक्टिवेट हो चुका है। तो कुछ इसी तरीके से आप सब फोमी सा टेक्सचर हो जाए ना, फिर आपको उसी दही वाले मिक्सचर को आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जैसे हल्के हल्के हाथों से मिक्स कर लो, उसके बाद आपको डो गूँथने के लिए दूध का यूज़ करना है। 3/4 कप दूध का यूज़ होगा। यहाँ पे दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है, इसलिए दूध है ना थोड़ा थोड़ा ही ऐड करते जाना है और डो गूँथते जाना है। और दूध और दही दोनों ही रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, इस बात का बहुत ज़रूर ध्यान रखना है। और दूध हमने डो गूँथने के लिए इसलिए यूज़ किया है ताकि हमारा एक और रिच सा फ्लेवर आ सके हमारी गार्लिक ब्रेड में, क्योंकि हमने इसमें ईस्ट ऐड नहीं किया है। अब देखिए अच्छा सा स्मूथ सा चिकना सा डो रेडी हो चुका है। स्टिकी नहीं है, बट स्मूथ है और सॉफ्ट है। अब इसी डो के अंदर हमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। और फिर इसी डो को आपको घी, ऑयल या बटर से अच्छे से 10 से 15 मिनट के लिए गूँथना है। गूँथना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक अच्छा सा टेक्सचर मिल सके हमारी गार्लिक ब्रेड को। जैसे हम ईस्ट को अच्छे से एक्टिवेट करने के बाद डो गूँथते हैं, कुछ उसी तरीके से इलास्टिक सा स्मूथ सा डो हमारा रेडी है। देखिए टच कर रहे तो भी डो अच्छे से फूल कर ऊपर आ जा रहा है। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ डो हमारा रेडी है, जो कि हमारे गार्लिक ब्रेड को चाहिए। अब इसी डो को आपको ऊपर से ऑयल लगा लेना है और 1 घंटे का रेस्ट देना है। अब जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है, तब तक हमें गार्लिक ब्रेड के लिए और भी प्रिपरेशन कर लेनी है। जैसे कि हमने एक पतीले में ऑयल गर्म करने के लिए रखा था, उसी ऑयल के अंदर हमें 15 से 20 कली लहसुन ऐड कर देनी है। और उसी लहसुन को आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा हल्का सा गोल्डन होने देना है, तब तक उनको फ्राई कर लेना है। अब इससे ना हमारा गार्लिक बटर बनेगा, जिससे हमारी लहसुन में और भी बहुत बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। बस जैसे हल्की सी गोल्डन हो जाए, तब उनको निकाल लेना और ठंडा होने देना है पूरी तरीके से। अब दूसरे बोल में ले लेना है 3 छोटे क्यूब्स बटर, जो अवेलेबल रहते हैं मार्केट में इजीली, वही आपको यूज़ करना है। और उसी के अंदर अपनी गोल्डन की हुई लहसुन ऐड कर देनी है। और फिर फोर्क या स्पून की हेल्प से उसी लहसुन को आपको बटर में अच्छी तरीके से मैश करते हुए मिक्स कर लेना है। फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसके अंदर फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड करना है और चिली फ्लेक्स ऐड करनी है 1 टीस्पून। अच्छे से मिक्स कीजिए। ऑरिगेनो ख़त्म हो गया था, इसलिए ऑरिगेनो ऐड नहीं कर पाए। आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी ऐड कर दीजिएगा। और फिर अच्छे से हमारा गार्लिक बटर भी यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब सारी प्रिपरेशन हो चुकी है रेडी। अब यहाँ पर हमारा डो 1 घंटे के बाद बहुत अच्छा सा रेस्ट हो चुका है। देखिए बहुत स्मूथ टॉप है। अब इस डो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में। और एक पार्ट को अच्छे से, हर एक पार्ट को अच्छे से रोल करके बॉल की शेप दे देंगे। अच्छा सा डो बॉल बना लेंगे, अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे। और अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको लेना है बटर पेपर। नीचे आप चाहे तो किचन सरफेस पे या फिर रोलिंग बोर्ड पे अपना डो बॉल, यानी डो बॉल को बटर पेपर के ऊपर रख दीजिए। और फिर हाथों के हेल्प से उसे फैलाते जाइए, हल्के हल्के हाथों से फैलाते जाइए। आप चाहे तो बेलन की वजह से भी इसी डो को आपको एक रोटी का शेप देना है। थिकनेस बहुत हल्की सी मीडियम होनी चाहिए, ताकि एक हल्का सा क्रिस्पीनेस भी आ सके और बढ़िया सा हमारा गार्लिक ब्रेड भी बन के हो सके। ध्यान रखिए हल्की सी मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। और इसी तरीके से हमने बढ़िया सी गोल सी रोटी बेल ली है। अब उसी के ऊपर हमें 1-1 टीस्पून टोमेटो केचप,
पिज़्ज़ा सॉस और मेयोनीज़ ऐड करना है और बढ़िया सी उसी रोटी पे स्प्रेड कर देना है। ये तीनों चीज़ें टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसी स्टेप को स्किप करके जो हमने गार्लिक बटर लिया था उसी को स्प्रेड कर देना है, चाहे तो ऐड कीजिए, वरना गार्लिक बटर को डायरेक्ट स्प्रेड कीजिए, बट इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा इसलिए हमने ऐड किया। और गार्लिक बटर को भी कुछ इसी तरीके से हमने अपने सॉसेस के ऊपर स्प्रेड कर दिया था। अब रोटी की एक साइड पर आपको उबली हुई मकई ऐड कर देनी है। उबली हुई मकई को एक साइड ऐड कीजिए और उसी के ऊपर अपना चीज़ ऐड कीजिए। अब मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ ऐड किया, आप चाहे तो जो नॉर्मल प्रोसेस चीज़ आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप चीज़ और मकई ऐड कर दो, आपको दूसरी साइड जो एकदम से खाली है उसको दूसरी तरफ फोल्ड करना है, जिसके ऊपर हमने मकई और चीज़ रखी है उसके ऊपर आपको दूसरी वाली साइड को फोल्ड कर देना। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आपको सारी एजेस को सील करना है। मैंने सील नहीं किया था, सील करना रह गया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सारी एजेस को अच्छी तरीके से सील करना है, वरना जो गार्लिक बटर हमने लगाया वो सारा फ्लो होके बाहर आ जाएगा, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर अपनी गार्लिक बटर पे हल्का सा कट लगाना है। अपनी गार्लिक बटर को कट नहीं करना है, बट हल्का सा कट लगाना है और फिर फाइनली ऊपर से भी हल्का सा गार्लिक बटर को ब्रश कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे होममेड गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है, अच्छा सा फुल एंड फाइनली। बस मैंने यहाँ पे सील एजेस को सील कर ना करने की गलती कर दी थी, बाकी बहुत बढ़िया गार्लिक ब्रेड बन के रेडी हुआ था। अब दूसरी तरफ हमने ऑलरेडी एक कढ़ाई में नमक ऐड करके कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया था 10 मिनट के लिए। बस फिर क्या, अपने गार्लिक ब्रेड को प्रीहीटेड कढ़ाई में लो टू मीडियम फ्लेम पर 35 to 30 मिनट्स के लिए अच्छे से बेक होने दीजिए। और फिर 30 to 35 मिनट्स के बाद आपका गार्लिक ब्रेड यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगा एकदम बढ़िया सा। हाँ, थोड़ा सा टाइम की ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है अपनी गैस के फ्लेम पर। तो हमारा गार्लिक ब्रेड हो चुका है, हल्का सा ठंडा हो चुका था, बट गार्लिक ब्रेड बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। देखा आपने, बिना ईस्ट के भी गार्लिक ब्रेड बनाना बहुत इजी है। अब आप भी इस गार्लिक ब्रेड को अपने घर पर बनाइए, बच्चों को बनाकर खिलाइए और बहुत टेस्टी बन के रेडी होगा। इसी मैदा की जगह आप गेहूं का आटा यूज़ कर सकते हैं, बस प्रोसेस सारा सेम रहेगा। तो आप भी इसी होममेड गार्लिक ब्रेड को बहुत सिंपल और आसान तरीके से घर पर बनाकर एंजॉय कर सकते हो। 200 रुपये से बाहर खर्चने की जगह उसे घर पर बनाइए और दो गार्लिक ब्रेड आपके बन के रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको हमारी गार्लिक ब्रेड की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।